किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटे शादीशुदा थे, उनका अपना परिवार था। बहुएं भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। सेठ को अब अपनी दोनों बेटियों, जिनमें से एक का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था, उन दोनों के विवाह करने थे। सेठ की दोनों बेटियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। पूर्णिमा सदैव पूजा पाठ में लीन रहती थी और अमावस्या कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। सेठ ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया, परंतु पूर्णिमा का विवाह जिस घर में हुआ उस घर में अत्यधिक धन दौलत नहीं थी, जबकि अमावस्या के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। पूर्णिमा ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वो अपने ससुराल में भी प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ किया करती थी, जबकि अमावस्या ने वैसा ही स्वभाव रखा जैसा वो अपने मायके में रखती थी। एक दिन अमावस्या ने भगवान शिव के नाम का कीर्तन रखा। उसने सबको उस कीर्तन में बुलाया, पर अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। माँ, मैं नहीं चाहती कि पूर्णिमा पूजा में मेरे घर आए और मेरे ससुराल वालों के सामने उसकी ज्यादा तारीफ हो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि पूर्णिमा भगवान शिव की कितनी पूजा पाठ करती है, और मैं तो ये सब सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए कर रही हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि पूर्णिमा यहाँ आकर सारी प्रशंसा बटोर ले। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठी थी, तभी उसकी भाभियां वहां से जा रही थीं। उन्होंने उससे कहा, पूर्णिमा, तुम भी हमारे साथ अमावस्या के घर चलो। माँ तो पहले ही पहुँच गई है। हमने सुना कि तुम अभी तक वहाँ पहुँची नहीं हो, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें रास्ते से ही ले लें। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पर भाभी, मैं अमावस्या के घर कैसे जा सकती हूँ? ऐसे बिना बुलाए जाना क्या अच्छा लगेगा? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और वैसे भी ये तो पूजा पाठ का आयोजन है, और फिर अमावस्या तो तुम्हारी सगी बहन है। तुम वहाँ बिना बुलाए भी जा सकती हो। चलो, अब देर मत करो, हमारे साथ चलो। पूर्णिमा को उसकी दोनों भाभियां बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों कुंवारी थी, उस समय अमावस्या तो अपने कामों में लगी रहती थी, पर पूर्णिमा हमेशा अपनी दोनों भाभियों के बहुत काम आती थी, हमेशा उनकी हर काम में मदद किया करती थी। इसलिए दोनों भाभी पूर्णिमा को बहुत महत्व देती थी। पूर्णिमा अपनी भाभियों के कहने पर उनके साथ अमावस्या के घर भगवान शिव के कीर्तन के लिए जाती है, पर अमावस्या पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। देखो पूर्णिमा, वैसे तो तुम्हें मैंने बुलाया ही नहीं था, पर अब तुम मुंह उठाकर चली आई हो तो चुपचाप बैठना। कभी यहाँ भी तुम अपनी पूजा पाठ के लिए बताना शुरू हो जाओ। वैसे भी तुम जानती हो मैं कितने अमीर घराने में ब्याही गई हूँ। यहाँ की रहन सहन तुम्हारे रहन सहन जैसा नहीं है। तुम तो एक झोपड़ी में रहने वाली हो और मैं एक अमीर घराने की हूँ, इसलिए अपने आप को मुझसे थोड़ा दूर ही रखा करो। कुछ देर बाद भगवान शिव के कीर्तन से जब सब लौटने लगे तो अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पर उसने पूर्णिमा को जानबूझकर प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर घर लौट आई, पर घर आकर वो शिव जी की मूर्ति के सामने रोने लगी। हे शिव शंकर, मुझ पर आपकी दया कब बरसेगी? हे शिव शंकर, मेरा क्या कसूर है? यही ना कि मैं आपकी पूजा भक्ति करती हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन पूर्णिमा अपने पति से बोली, सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। बड़ी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और छोटी भाभी भी अपने मायके गई हुई है। मैं सोच रही थी कुछ दिन भाभी के साथ रुकूंगी तो उन्हें आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुम जरूर जाओ। बच्चों की चिंता मत करो, उनको मैं और माँ संभाल लेंगे। और फिर पूर्णिमा अपने मायके के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महादेव का मंदिर था। पहले वह मंदिर कभी रास्ते में नहीं पड़ा, पर यह सब तो भगवान की लीला थी। पूर्णिमा ने कुछ देर तो सोचा कि उसने अब से पहले यह मंदिर नहीं देखा था। फिर उसे लगा शायद उसकी नजर नहीं गई होगी। उसने भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, उन साधु बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, लगता है तुम कहीं जा रही हो। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? हाँ बाबा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस मंदिर की सफाई बहुत समय से नहीं हुई है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मंदिर में आने जाने वाले लोग दर्शन करके चले जाते हैं, पर मंदिर की सफाई का कार्य कोई भी नहीं देखता। क्या तुम मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? हाँ बाबा, मैं अभी सारा मंदिर साफ कर देती हूँ। पूर्णिमा ने खूब मेहनत से मंदिर को अच्छे से साफ कर दिया। तब साधु बाबा उससे बोले, सदा खुश रहो बेटी। तुमने आज मंदिर की सफाई करके बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। देखना, भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाली से भरा होगा। बेटी, यहाँ से वापस जाने के समय मुझसे अवश्य मिलना। ठीक है साधु बाबा, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। इसके पश्चात पूर्णिमा अपने मायके पहुंच गई। उसकी बड़ी भाभी और माता पिता और भाई उसे देखकर बहुत खुश हुए।
पूर्णिमा ने अपनी बड़ी भाभी का खूब ख्याल रखा। तब तक छोटी भाभी भी आ गई थी। पूर्णिमा के स्वभाव को उसकी भाभियां जानती थी कि वो उनकी कितनी देखभाल करती है और वो उन्हीं के लिए वहां आई है। इसलिए पूर्णिमा के जाते समय उसकी भाभियों ने उसे 2 थैले भर कर दिए जिनमें बहुत सारा सामान था। रास्ते में उसे याद था कि उसे शिव मंदिर के बाबा से मिलते हुए घर जाना है। आ गई बेटी, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये लो बेटी, तुमने उस दिन मंदिर की बहुत सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप ये कुछ सामान दे रहा हूँ। इसे घर जाकर ही खोलना बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके पश्चात पूर्णिमा घर आ गई। घर आकर उसने जब सारा सामान देखा तो उसकी भाभियों ने थैलों में खूब सारे गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए खिलौने और खाने का सामान ये सब दिया था। उसके बाद पूर्णिमा साधु बाबा के दिए हुए थैले को खोलकर देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो थैला अशर्फियों और हीरे जवाहरात से भरा था। पूर्णिमा भगवान शिव को धन्यवाद कहती है। वो समझ गई थी कि हो न हो वो भगवान शिव ही थे जो रूप बदलकर उसकी मदद के लिए आए थे। जब ये बात अमावस्या को पता चलती है तो वो अपनी बहन पूर्णिमा से क्षमा मांगती है। बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने सगी बहन होकर भी तुम्हारा अपमान किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का वास है, पर कहीं न कहीं मेरे द्वारा किए गए पाप का फल मेरे पति को मिल रहा है। उनका व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। मुझे भी बताओ बहन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का कारोबार फिर से चल पड़े। अमावस्या, मेरी बहन, अगर अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहती हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ। वो भोले भंडारी हैं। वो तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। वो कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होते। ठीक है बहन, अब से मैं भी तुम्हारी तरह भगवान शिव की पूजा करूंगी। मुझे तुम सारी विधि बतला देना। ठीक है बहन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। और फिर अमावस्या भी अपनी बहन पूर्णिमा की तरह भगवान शिव की आराधना करने लगती है। उसके जीवन में भी खुशियां आ जाती हैं। अमावस्या के मन में अपनी बहन पूर्णिमा के लिए प्यार और सम्मान देखकर उनके परिवार के सदस्य भी बेहद खुश थे।